हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 5 शासक और इमारतें इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला हमारा पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, ये जो है इसकी बात कर रहे हैं कि चित्र 1 पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। छज्जा मतलब जो कुछ उसका भाग जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको छज्जा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये आपका छज्जा हो गया। इसके नीचे देखिए, ये जो है ये ज्यामितीय ये क्या है? ये है मेहराब। छोटे मेहराब आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे, इनको मेहराब बोला जाता है। इनकी जो आकृति होती है इसको क्या बोला जाता है? मेहराब। और ये रही आपकी, देखिए, ज्यामितीय जो रेखा है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अरबी भाषा में है। ये देखिए, इसके नीचे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको बता रहे हैं कि ये अरबी भाषा में लिखी हुई है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोढ़ीय है। तो ये देखिए, ये घुमावदार है पूरा, ये हिस्सा ऐसे है ना। कुतुब मीनार आपने देखा ही होगा, तो ये पूरा ऐसे पिलर की तरह गोल घुमावदार है और कोढ़ीय है। ये देखिए, कोण बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये इस तरह से, इसको यहाँ पे इसकी बात हो रही है। गौर करें कि मीनार के, हाँ ये हो गया, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। अब इसको यहाँ पे जो लिखा गया है तो इसको बोल रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। 13वीं सदी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? कोई भी शासक जब इस तरह की इमारतें बनवाते हैं तो उनका एक जो सोच रहती है वो हमेशा ये रहती है कि इससे जनता पर एक प्रभावशाली असर होगा उस शासक का। तो उसी विचारधारा की ये बात कर रहे हैं कि जब ये बन के तैयार हुआ होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उन पर कितना इसका प्रभावशाली असर हुआ होगा। आज भी जब हम कुतुब मीनार को देखने जाते हैं तो वो हमें प्रभावित करती है। तो उस समय सोचिए, 800 वर्ष पूर्व ये बोल रहे हैं कि जब इस तरह की इमारतें लगभग नहीं थी, पत्थर और ना के बराबर ऐसी इमारतें थी, तो कितना ज़्यादा प्रभावित करती होंगी। तो यह फिगर से देख के समझ गए ना कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों को 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। तो 8वीं और 18वीं शताब्दी में बता रहे हैं कि 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया जाता था। पहली तरह की जो इमारतें होती थी वो क्या लिख रहे हैं? सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और मकबरे थे। तो यहाँ पे बताया जाए, जो पहली तरह की इमारतें थी वो सुरक्षित, संरक्षित, इस दुनिया मतलब ये जो हमारा भौतिक जीवन है, ये जो हमारा जिसमें हम जीते हैं, वहाँ उसको आधार बनाकर किले का, महल का निर्माण किया जाता था। और दूसरी दुनिया में मतलब जो एक कल्पना की जाती थी कि जो दूसरी दुनिया है, ईश्वर का जिनको बोल सकते हैं, ईश्वर की जो दुनिया होगी, तो उनको उस दुनिया के बारे में कल्पना की जाती थी। तो अगर वो कल्पना करके कुछ चीज़ें बनाई गई थी
तो उसी के आधार पर ये बता रहे हैं दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और खास करके मकबरे बनाए जाते थे। फिर उसके बाद ये तो पहली तरह का हो गया। दूसरी श्रेणी में क्या बनते थे? मंदिर बनता था, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें। ठीक है, पहली तो ये उनके लिए हो गई, किले हो गए, महल हो गए, मकबरे, ये तो जो शासक हैं उनकी उनके लिए जो बनाई गई इमारतें हैं वो हो गई, और दूसरी जो आम जनता के लिए। तो इसकी ये दो श्रेणियां ये विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ रह गई है बॉक्स की, उसको भी पढ़ लेते हैं। चित्र 1 के बारे में यहाँ पे और भी बताया जा रहा है। ये तो स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया क्या क्या है, एक्सप्लेन कर दिया कुतुब मीनार के बारे में। और यहाँ पढ़ लेते हैं, ये 5 मंजिल की एक इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। छज्जे का आपको बता ही दिया कि जो अग्रभाग निकला होता है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने कराया था। कई वर्षों में इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो इसको हम याद रखेंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनके गुरु थे बख्तियार काकी, उनके याद में उन्होंने इस इमारत को बनवाया था। और ये इस इमारत की जो पहली मंजिल थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार की थी, कुतुब मीनार की। बाकी की जो शेष मंजिलें थी वो इल्तुतमिश ने तैयार कराई 1229 में। और समय के साथ साथ आपको पता ही है कि तूफान आए, आंधी आई और भूकंप आए, इसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त हुई कई बार। तो इसको दोबारा से मरम्मत का कार्य इन लोगों ने कराया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। तो फिर से यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराएंगे। राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। ठीक है, इस तरह निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य, ये नहीं कि राजा ही, अन्य जो निर्माण कार्य है अन्य लोगों ने भी करवाया, व्यापारियों ने कराया, और भी जो कुलीन वर्ग था उनके लोगों द्वारा कराया जाता था। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण कराते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू होते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा स्थापत्य के बारे में कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार है उसका स्वरूप क्या था, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, और दो तरह की श्रेणियों की इमारतें उस टाइम बनाई जा रही थी। एक जो वहाँ के शासक होते थे उनके उपयोग में लाई जाने वाली इमारतें, और दूसरी श्रेणी जो आमजन थे उनके उपयोग में लाई जाने वाली इमारतें। अब हमारा नया पैराग्राफ यहाँ पे आता है, उसकी हेडिंग है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल मतलब जो हमारी इंजीनियरिंग स्किल थी उस समय की, और उस समय जो भी बिल्डिंग बनाई गई उनके बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान के बारे में, इसका अर्थ है कि उस वक्त जो भी संरचनाएं बनाई जा रही थी, जो भी इमारतें बनाई जा रही थी, उसमें किस तरह की साइंस का, इंजीनियरिंग का उपयोग हो रहा था उसके बारे में हमको पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने ऐसे 2 पिलर बना दिए, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या किया आपने, एक पत्थर की पटिया रख के ये छत बना दी। तो ये आपका
निर्माण हो गया। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े जो विशाल कक्ष हैं जब उनका निर्माण होगा तो फिर ऐसी अधिरचना बनाने में आपको एक स्किल की जरूरत पड़ेगी। वो भी आपकी जो स्किल है वो परिष्कृत होनी चाहिए, तब आप निर्माण कार्य कर पाएंगे। वो आगे हम देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। ठीक है, ये वही चीज हो गई कि अब क्या हो रहा है कि अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनने लगी हैं। और कैसे बनाए जा रहे हैं? छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी क्या, ये ऊर्ध्वाधर इस तरह के, जो भी मैंने आपको बताया था, ये दो खंभे बना दिए जाते थे और उस पर क्या किया जाता था, उसके ऊपर ऐसे एक लंबा खंभा रख दिया जाता था, वो जो छत बन जाती थी। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं वो अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बना दिया जाता था। वास्तुकला की इस शैली को क्या बताया जाता है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ठीक है, ये 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा सीढ़ीदार कुआं, बावली से जुड़े भवनों का निर्माण इसी शैली के प्रयोग से हुआ है। तो अनुप्रस्थ जो टोडा शैली है, इसी से ये बनाए जा रहे थे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पे देखिए जो चित्र 2 का है वो यहाँ पे दिया गया है। ये दिल्ली के कुबत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। और चित्र जो 2 का है इसमें मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक जो भी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे देखिए ये पिलर हो गए और ये ऐसे जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? मेहराब। तो इसके ऊपर इसको निर्माण हो रहा है मेहराब का, तो इसी को वो क्या बोला जा रहा है? अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। मतलब ये 2 पिलर और इसके ऊपर यहाँ पे ये और ये इस तरह से इस ये बन गई मेहराब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग पे आते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 का, ये हमारा चित्र 3 का हो गया, इसको देख लीजिए ध्यान से। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा गंगदेव ने द्वारा 999 ईस्वी में कराया था। तो ये हम याद रखेंगे फैक्ट्स। ठीक है, कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? धंगदेव ने। इसका निर्माण कौन करवा रहे हैं? धंगदेव, 999 में। चित्र 3 खा मंदिर की योजना, ये देखिए इसकी जो मैप है, चित्र है, उसको बनाया गया है। इसमें एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश का भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, ये देखिए ये इसका एंट्रेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? महामंडप आ रहा है जहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था। ये देखिए उसके बाद बड़ा सा जो भाग दिख रहा है, प्रमुख देवता की मूर्ति, ये हो गया महामंडप। उसके बाद जहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा और उसके निकट परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यह मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक है, तो ये आपने हम देख लिया, ये इसका प्रवेश द्वार हो गया। ठीक है, ये सीढ़ियाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे महामंडप हो गया, ये चीज़ यहाँ पे सारे आयोजन और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर जो हमारा गर्भगृह है जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति रखी जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब ये इस चित्र 4 को देख लीजिए, 4 को।
ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये है शिखर। तो इसको क्या बता रहे हैं कि ये सबसे उस समय में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपलम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ता। तो ये देखिए आप मंदिर का ये जो मंदिर का शिखर है, अब यहाँ पे पत्थरों को ले जाना था। 90 टन के पत्थर बता रहे हैं कि यहाँ इसमें लगे थे। तो इसके लिए फिर क्या किया होगा कि उन्होंने ऐसे एक रास्ता बनाया होगा ऐसे करके, और ये बता रहे हैं सोचिए 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था ये। तो उससे क्या करते थे फिर धीरे धीरे रोलर से उन पत्थरों को धीरे धीरे चढ़ा के यहाँ पे लेके आते थे और इस मंदिर का इस तरह से निर्माण हुआ। तो ये आप याद रखिएगा। अब हमारा नया पैराग्राफ है, इसमें क्या बता रहे हैं? 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अभी हमने देखा इससे पहले जो मेहराब थे उनका जो स्वरूप था वो अलग था, वो कुछ इस तरह से था, ऐसे करके और ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो इनका स्वरूप है वो चेंज हो रहा है, अब ये चापाकार बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो अब प्रेशर है, इसका जो दबाव है वो इधर की तरफ आधा भाग में बढ़ जा रहा है और ये इधर आधे की तरफ, और बीच में डॉट जिसको बोला जाता है, एक अलग पत्थर लगा के इसका जो गुरुत्वाकर्षण का जो भार है वो डिवाइड कर दिया जा रहा है दोनों तरफ। तो इसी मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य डॉट अधिरचना का भार मेहराब के आधारशिला पर डाल दी जाती थी। अब इससे क्या हो रहा है? वही जो मैंने आपको बताया, इस तरह की बीच में ये डाट डालने से ये हो जा रहा है कि इसका जो भार है वो डिवाइड हो जा रहा है, आधा इस वाले पिलर पे, आधा इस वाले पिलर पे। ये मेहराब की जो आधारशिला है उस पर, तो ये अलग यहाँ पे तकनीकी आ रही है और ये अधिक मजबूत हो जा रहा है इससे चापाकार स्वरूप की वजह से। अब यहाँ दूसरा परिवर्तन भी देख ले रहे हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। अब जो चूना पत्थर है उसका उसका उपयोग यहाँ पे बढ़ रहा है। उच्च श्रेणी की सीमेंट, ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती, इसमें क्या करते थे? इसमें पत्थरों के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरल और तेजी से होने लगा। अब क्या है, यहाँ पे जो चूना पत्थर है वो उसका उपयोग सीमेंट की तरह किया जाने लगा है। उसके अंदर कुछ पत्थर के टुकड़े मिला दिए जाते थे जो कंक्रीट का रूप धारण कर लेते थे, और इससे क्या हुआ कि जो विशाल ढांचे थे अब बनाना और आसान हो गया। नई हेडिंग पे आते हैं, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वह उपासना के स्थल होते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते थे। जो मंदिर और मस्जिद, जो शासक थे उनकी शक्ति, उनके धन, वैभव और उनके भक्ति भाव को प्रदर्शित करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को ले लेते हैं। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है,
राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं ईश्वर के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो देवता हैं और राजा हैं वो राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं और एक देवता अर्थात जो राजा हैं और दूसरे देवता का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, एक देवता दूसरे देवता का सम्मान कर रहे हैं। इस मंदिर से ये हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है कि उनके आपस में नाम एक जैसे हैं और वो एक देवता के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। तो देखिए, जैसे मंदिर में आपने देखा होगा एक प्रमुख देवता होते थे ऐसे बीच में और साइड साइड में अन्य देवी देवता होते थे। तो उनको क्या यहाँ पे लघु देवता बोलते थे। तो वैसे ही यहाँ पे राजा को एक प्रमुख देवता बता रहे हैं, उनके अन्य और जो सहयोगी थे उनको लघु देवता के रूप में दिखाया जा रहा है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, पंचायतन जो शैली है वो किससे संबंधित है? तो वो यही होती थी कि इसमें एक प्रमुख देवता होते थे और आसपास क्या होते थे और देवी देवता होते थे। तो इसको पंचायतन शैली बोला जाता है। ये इसी का एक उदाहरण है। सभी, इसको पढ़ देता हूँ मैं एक बार। सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। ठीक है, जो और देवी देवता थे वो कौन थे? अधीनस्थ के देवी देवता। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप होते थे। ठीक है, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो इस तरह से उपासना करते थे कि जिन देवी देवताओं को मानते थे उनका वो जिन आधार पर न्याय करना चाहते थे उस तरह का न्याय प्रिय प्रशासन शासन वो पृथ्वी पर ले आए हैं। ठीक, अगले पैराग्राफ पे आते हैं। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। यहाँ पे देखिए, अभी वो अपने आप को देवता के समान मान रहे थे, लेकिन ये अपने आप को भगवान का अवतार तो नहीं मानते हैं। किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। ठीक है, ये अपने आप को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखा रहे हैं। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं हैं। उसने अवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन को कायम किया। तो ये जो महान विधिकर्ता हैं जो विधि का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी जैसी विशिष्टताएं अलाउद्दीन खिलजी में मौजूद थी। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मूसा और सुलेमान हैं उनकी तरह विशेषताएं जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी में मौजूद हैं। नए पैराग्राफ पे आते हैं, उससे पहले ये बॉक्स में जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकलते हैं जिसका अर्थ होता है पानी। आपका क्या अर्थ होता है? पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ पे आ जाते हैं। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा
ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला है। देखिए सारी बातें यही हैं, जो भी स्थापत्य का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है वो जो उनका अधिकार करने का नैतिक अधिकार है शासक का, ये जो वो जो शासन कर रहे हैं उसकी जो वैधता है स्थापत्य के द्वारा भी उसका निर्माण किया जा रहा है। जो विभिन्न इमारतें बन रही हैं, जो विभिन्न मंदिर बन रहे हैं, वो उनके शासन की वैधता के लिए ही बन रहे हैं। उसके स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये इतनी सारी इमारतें और भवनों का निर्माण किया जा रहा है कि जो जनता है उसके मन और मस्तिष्क में ये अच्छी तरह से बैठ जाए कि जो शासक है वो पूरी तरह से वैध है और साथ ही साथ वही उनके लिए अच्छे कार्य कर रहा है, वही अच्छी विधियों का निर्माण कर रहा है और वही उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इस पैराग्राफ आपको फिर से पढ़ लेते हैं। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ठीक है, वही चीज़ है। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासक ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन और राज को ख्याति मिली। ठीक है, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य की बहुत ही प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कूना में के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो यहाँ पे दूसरा क्या बताया जा रहा है, हौज। आपको पता ही है जीवन के लिए जो जल है वो कितना ही आवश्यक है। तो जब जो शासक है वो अगर बड़े हौजों का निर्माण कर रहा है, नहरों का निर्माण कर रहा है, जल की व्यवस्था कर रहा है, तो इससे जो उसकी जनता है उसके मन में उसके लिए कितना सम्मान उत्पन्न होगा। और मैंने बोला ना बार बार कि उसकी जो वैधता है उसमें वो सुदृढ़ होगी। तो इसलिए ये निर्माण किए जा रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ये देखिए यहाँ पे जो जामा मस्जिद है उसके बीच में देखिए ये हौज है और ये जामा मस्जिद को देख लीजिए, ये इसके अंदर का हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला। और किबला याद रखिएगा, किबला जो मक्का है, मक्का जिस दिशा में होता है जिस देश में, ये उसकी ओर इशारा करता है, मतलब उसका संकेत देता है। किबला मतलब मक्का की ओर संकेत देना। तो जैसे इंडिया में ये पश्चिम की ओर है, तो जो भी नमाज पढ़ेंगे वो भारत में पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे, जिससे कि वो उनका यहाँ पे अर्थ है कि वो मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बताया बहुत सारे जलाशय बनाए गए और उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हरमंदिर साहब स्वर्ण जो मंदिर है उसका सरोवर, उसका भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अब नई हेडिंग पे आ जाते हैं, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्हें एक दूसरे राजा पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। ठीक है, कि अब किसी ने एक बिल्डिंग का निर्माण कराया। अब यहाँ पे बिल्डिंग का नहीं, यहाँ पे मंदिर का उदाहरण दिया गया, तो मंदिर का ही नाम लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक राजा ने मंदिर का निर्माण कराया और दूसरे शासक ने उसके जो क्षेत्र है उस पर हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद वो क्या करेगा कि जो उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनको
उन पर अधिकार करने की कोशिश करेगा, उनको वहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो कि उस राजा की जो छवि है, जो उसकी वैधता, मैंने आपको नहीं बता रहा बार बार वो स्थापित करना चाहते थे इन सब चीज़ों के माध्यम से, तो उस वैधता पर, उनकी छवि पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। तो ये उसी चीज़ का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, तो उसके समय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो देखिए, जो दूसरा शासक है जब हमला कर रहा है तो क्या कर रहा है, वहाँ की सभी जो मूर्तियाँ हैं उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, सभी बहुमूल्य चीज़ों के साथ में। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, तो वही मैं जो बोला ना, उनकी जो वैधता है उस पर बहुत ही आघात लगता है। फिर उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। तो देखिए, कर रहे हैं ना, उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसको भर दिया। तो यहाँ पे क्या है, जब राजेंद्र प्रथम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, शिव मंदिर का निर्माण, तो वो क्या कर रहे हैं कि अन्य राजाओं पे जो उन्होंने हमला किया था और वहाँ से विभिन्न जो मूर्तियाँ लेके आई थी उनको इस मंदिरों में उन्होंने रखा। एक अधूरी सूची में निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित हुई थी। तो ये एक अधूरी सूची है जो बताते हैं कि वो क्या क्या लेकर आए थे। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और दुर्गा की कई मूर्तियाँ, ठीक है। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, ठीक है, इनकी मूर्ति हो गई। भैरवी की प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो देखिए कितनी तरह की मूर्तियां ये जब हमला कर रहे हैं तो अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गजनी का सुल्तान राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूटा। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ के मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासक स्थलों पर आक्रमण करके और उसे लूटकर करते थे। तो ये वही चीज़ है कि जो भी उपासना स्थल होते थे उस पर आक्रमण करके और उसको लूटने का प्रयास करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है गजनी, उसमें डिफरेंस क्या है कि वो दूसरे धर्म के हैं, इस वजह से वो क्या कार्य कर रहे हैं, इस हमले के माध्यम से वह ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, कि वो इस्लाम का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है, बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा
4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि दिखाई थी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो बाबर है वो अपनी आत्मकथा में बाग बनाने की योजना बना रहे हैं और इसका एक स्वरूप बनाकर बता रहे हैं। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इनको क्या 4 बाग बोला जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से प्रारंभ हो रही है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ये देख लिए यहाँ पे ये 4 बाग को दिखाया गया है। ये इस तरह से, ये 1 2 3 4, यहाँ पे ये इस तरह से बाग बना दिए जाते थे बड़े बड़े, और बीच में ये पानी बहता रहता था। ताजमहल आपने देखा होगा, जो ताजमहल का आगे का हिस्सा है वो ऐसे ही डिवाइड है 4 भागों में, 4 बागों में, और बीच में आपने देखा होगा पानी बहता है, ऐसे डिवाइड होता है। तो ये उस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला नवाचार हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत नए तरह के अकबर के टाइम में इनोवेशन हो रहे हैं। कौन कौन से वो, और उनका क्या था प्रेरणा स्रोत, उसके बारे में बताया जा रहा है। इनकी प्रेरणा अकबर के, यहाँ पर जो वास्तुशिल्पी हैं वो प्रेरणा कहाँ से ले रहे हैं, जो अकबर के पूर्वज हैं तैमूर, उनके मकबरे से। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार, जिसको क्या बोलते हैं पिस्तक, मुगल वास्तुकला में महत्वपूर्ण रूप बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अकबर हैं वो जो अपनी प्रेरणा है वो किससे ले रहे हैं, जो तैमूर का मकबरा है उससे ले रहे हैं। और उसका हमको धरातल पे कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो केंद्रीय गुंबद है और मेहराबदार प्रवेश द्वार है, ये जो बनाया गया, ये देखिए जो केंद्रीय गुंबद, ठीक, और ये मेहराब द्वार, ये अपना रास्ता, मतलब ये द्वार हो गया हमारा, जो ये ऐसे मेहराब से बना हुआ है। ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे 4 ऐसे बाग बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये नहर, पानी की वो बनी हुई है नहर। ठीक, अब इसके आगे आते हैं। ये जो मकबरा है वो विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्ग हस्त विहस्त की परंपरा में हुआ था। 8 स्वर्ग, जिसमें क्या होता था, एक केंद्रीय कक्ष होता था और 8 कमरे होते थे। तो जैसे यहाँ पे एक केंद्रीय कक्ष हो गया और 8 कमरे हो गए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपको अभी इससे पहले हमने पढ़ा ना कि दूसरे जो लोक है और इस लोक की कल्पना की गई है। मतलब जैसे मान लीजिए स्वर्ग की अगर आपने कल्पना करी है तो ये उसका ही उदाहरण है कि उसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो ये उसी को यहाँ पे मकबरे में आधार बनाया जा रहा है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाल बलुआ पत्थर है और इसके किनारे किनारे आपको देखिए संगमरमर दिखाई दे रहा है। बीच में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दिखाई दिया ना ये पूरा। हाँ, ये इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो दिल्ली में दीवाने आम है उसका जो सिंहासन है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये देखिए छज्जा हो गया, इसका निर्माण कब तैयार हुआ था, 1648 में। ठीक है, ये जो पीछे है इसको देख लीजिए, इसके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में विभिन्न तत्व एक विशाल
सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक की गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चेहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ठीक, ये देखिए, ये ऐसे बनाया गया था। अभी इसको आगे और बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। तो ये जो सभा भवन है, दीवाने आम आप देख रहे हैं, ये किससे मिलता जुलता है? मस्जिद से। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। अभी आपको मैंने मस्जिद वहाँ पे दिखाई थी ना, जामा मस्जिद, उसमें वो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनका सिंहासन है, अभी जो ऊपर दिखाया गया था ये, ठीक है, यहाँ पे बादशाह बैठते थे और इधर की तरफ क्या है, सब लोग खड़े रहते थे। तो वो किधर मुंह किए रहते थे? बादशाह की ओर। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि ये उसी तरह है जैसे कि मुसलमान किबला की तरफ मुंह करके नमाज को पढ़ते हैं, उसी से इसका कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। ठीक है, वही चीज़ बता दिया ना। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये भी इस तरह से, किस तरह से बता रहे हैं कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो दीवाने आम में जो स्वरूप है कि राजा का जो सिंहासन है और उस तरफ लोग मुंह करके खड़े हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं उसको कहाँ से कॉपी किया गया है? वो मस्जिद से किया गया है। ठीक, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। पित्रादूरा, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर के रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। ये मुगल काल में पित्रादूरा बहुत ही आपको लगभग हर जगह दिखाई देगी। आप कभी ताजमहल गए हो या जाएंगे या नेट से देख लीजिएगा, उसमें संगमरमर के जो ये वो संगमरमर का बना हुआ है, उसमें बीच बीच में आप देखेंगे बहुत सारे रंगीन पत्थर, फूल और बहुत सारी जो आयतें हैं, उनको खासकर कि फूलों को जड़ा गया है उन पत्थरों में। तो जो पत्थरों में संगमरमर में उनको जो जड़ा गया है उसी को क्या बोला जाता है? पित्रादूरा। शाहजहां ने दिल्ली में के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां की सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी को सद्भाव के साथ तो समान व्यवहार करेगा राजा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे जिसकी वजह से। तो यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये रहा पित्रादूरा का, यहाँ पे ये उदाहरण है। इसको आप याद रखिएगा और देख लीजिए गौर से। और देखिए, ये जो दीवाने आम बन रहा है, तो इसके पीछे की क्या विचारधारा है, क्या सोच है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है, अब ये नया पैराग्राफ आ गया। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग
के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। यहाँ देखिए ये रहा, ये देखिए यमुना नदी यहाँ पे ये बह रही है और ये देखिए इसके किनारे किनारे ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ को बता रहे हैं कि जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं वो अपना घर यमुना नदी के तटों के किनारे करवा रहे थे। इसी को नदी तट बाग कहा गया है और वो बागों के किनारे स्थित होता था। अब अगला पैराग्राफ आ जाते हैं। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने जो शहर निर्मित कराया उसे शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपापात्र अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिकों को ही पहुंच मिली थी, अन्य सभी को घरों का निर्माण नदी से दूर करवाना पड़ता था। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि अभी आपने देखा जो आगरा शहर जो बसा है वो यमुना नदी के जो तट है, ये देखिए यमुना नदी का जो तट है इसके किनारे जो और विशिष्ट वर्ग हैं वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आप ये दिल्ली में देखते हैं, ये देखिए यमुना नदी, इसके जो किनारे हैं वो सिर्फ बादशाह और उनके खास जो पुत्र हैं उनका आप घर देख पा रहे हैं और जो अलग जो वर्ग है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये ताजमहल जो बनाया गया, ये बता रहे हैं कि ताजमहल के थ्रू वो क्या करते थे कि उन पर जो और जो वर्ग के लोग जो यमुना नदी के तट पर जो उन्होंने अपने घर बनवाए थे उन पर वो नज़र रख पाते थे। तो इसको बनाने के पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है ताजमहल को। ठीक है, तो आप वो जो दोनों नगरों की संरचना है, जो मैप है, उसको देख लीजिएगा एक बार और, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब नई हेडिंग आते हैं, क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं और 18वीं सदी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं ने गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए जो साम्राज्य है जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके जो क्षेत्र में और जो छोटे छोटे शासक थे उनका क्षेत्र भी सम्मिलित हो जाता है, तो उस क्षेत्र में कुछ वास्तुकला अलग होगी। तो वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे साम्राज्य फैल रहा है तो वहाँ अन्य क्षेत्र की जो वास्तुकला है वो भी मिश्रित हो रही है। उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा का दिया है। और आगे क्या दिया है, मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। तो जो वृंदावन है हमारा, वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी जो वास्तुकला है वो किससे मिल रही है, फतेहपुर सीकरी के जो मुगल महल हैं उनसे। अभी हम आगे उसका उदाहरण भी देखेंगे। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। वही जो मैंने बताया कि जैसे जैसे उनका भारत के अन्य हिस्सों पर कब्जा होता है तो वहाँ से वो कलात्मक और वास्तुकला जो है वो शैलियाँ आपस में मिश्रित हो जा रही हैं। उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कराया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, ये देख लेते हैं वृंदावन का
गोविंद देव मंदिर है उसका ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये ठीक है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी मेहराबों का उदाहरण। यहाँ पे देखिए एक ये मेहराब जैसी आकृति बन रही है और यहाँ पे ये देखिए एक और मेहराब बन रही है। यहाँ पे ये देखिए मेहराब, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसीलिए क्या बताया जा रहा है, ये प्रतिच्छेदी मेहराब है। तो इसकी जो जिसमें इसकी ऊंचाई, भीतरी छत का निर्माण, ये भीतरी छत है उसका ये फोटो है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। तो ये कहाँ से आ रही है, उत्तर पूर्वी जो ईरान है, खुरासान, वहाँ से ये निर्माण की जो शैली है वो सबसे पहले आ रही है फतेहपुर सीकरी में, और उसके बाद यहाँ पे जो गोविंद देव का मंदिर है वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण कैसे होता है, वो हर जगह दिखता है। वो स्थापत्य में भी दिख रहा है, वो उस समय की जो इमारतें हैं उनमें दिखाई दे रहा है। मालवा गुजरात की जो स्थापत्य की जो शैलियाँ हैं वो मुगल काल में कैसे मिल रही हैं, आगे हम इसको और विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ, ये देखिए अलंकृत आपके स्तंभ दिखाई दे रहे हैं आपको, और टेक है ना, यहाँ ये देखिए ये छज्जे हैं, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये इसी को बता रहे हैं। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से ये प्रभावित है। तो ये आपके जो पिलर हैं और ये जो टेक हैं ये प्रभावित है। ये अन्यत्र पढ़ लेते हैं। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला में यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसे प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, जिसमें क्या है, बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये देखिए ये रहा चित्र, यहाँ पे नुकीले ऊंचे मेहराब, ये देखिए नुकीले ऊंचे हमको यहाँ पे मेहराब दिखाई दे रहे हैं, और रंगीन कांच, यहाँ पे देखिए रंगीन कांच जिस पे बाइबल के दृश्य हैं। ठीक है, तो ये इसका चर्च का यहाँ पे स्थापत्य का एक ये नमूना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अभी इस चैप्टर में तो इतना ही है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।